बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंसान के जो फिज़िकल जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, और हम जिस फिजियोथेरेपिस्ट को अक्सर डिस्कस करते हैं वो है जी डॉक्टर इस्बा रियाज। अब चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, बीच में थोड़ा सा गैप भी आ गया था, लेकिन बीच में इस गैप के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई है क्लिनिक में, क्या ऐसी नई चीज़ें आई हैं, क्या जिद्दत हुई है, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर इस्बा रियाज से, जो कि इस वक्त मौजूद है मंसूर मेडिकल कम्प्लेक्स में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी एक तो हमने काफ़ी गैप थोड़ा सा हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी मसरूफियत थी आपकी भी और मेरी भी। आज हम जो है एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक अभी तक हमारा डिसाइड इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कहा पहले आप ये बताएं कि हमारी जो क्लिनिक में चेंजिंग हुई वो क्या क्या हुई है। जी, हमारे पास क्लिनिक में पहले हमारे पास ट्रैक्शन टेबल नहीं था। हमने एक ट्रैक्शन टेबल लाया है जो लंबर और सर्वाइकल दोनों के लिए, और फर्स्ट टाइम अटक में ये हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसके अलावा शॉक वेव थेरेपी भी हमारे पास आई है, ड्राई कपिंग भी आई है, डिफरेंट और भी छोटी छोटी ऐसी फैसिलिटीज़ हमने अटक के अवाम के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए मुफीद हों। ट्रैक्शन टेबल क्या है? जैसे ट्रैक्शन टेबल को हम डीकम्प्रेशन थेरेपी भी कहते हैं। इसमें जो लंबर के हमारे मोहरे होते हैं उनमें अक्सर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारी नसें दब जाती हैं। जो हमारे आखिरी दो मोहरे होते हैं उनमें अक्सर ये इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। उसके लिए ट्रैक्शन टेबल पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए उनकी जो मोहरे होते हैं वो थोड़ी सी उनमें स्पेस आ जाती है, हला आ जाती है, ताकि जो नर्व दबी हुई है उसको भी रिलीफ मिल जाए, और उसके साथ साथ जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं अगर उनमें कंप्रेशन हो उनको भी रिलीफ मिल जाए, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्क को वापस अपनी जगह पर लेके जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि ट्रैक्शन टेबल से वो पेशेंट जिनको कहा गया है कि आप सर्जरी की तरफ जाएं और वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसमें हमारे पास 8 से 10 सेशंस होते हैं, जो कि वीक में 1 या 2 सेशन, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक फिर हम वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और फिर ट्रैक्शन देते हैं, और जी हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। क्या ट्रैक्शन टेबल सिर्फ और सिर्फ L4, L5, S1 के लिए या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, ट्रैक्शन टेबल में हमारे पास सर्वाइकल के भी जो C5, C6, C7 की, जिनमें हमारे पास रेडिकुलोपैथी आती है, नर्व पे कंप्रेशन बढ़ जाता है और हमारे अक्सर हाथ पाँव जो सुन्न हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल होता है। अब आपने एक बात की, एक कपिंग थेरेपी कहा था शायद? जी हाँ, ड्राई कपिंग थेरेपी। ड्राई कपिंग थेरेपी ये क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास ड्राई कपिंग होती है, उसको यूज़ करके हम मसल्स के अंदर जो स्पाज्म होता है उसको कम करते हैं। उसके साथ साथ इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, मसल्स के अंदर खिंचाव कम होता है। कुछ लोगों के मसल्स के नीचे नॉट्स बन जाती हैं जिसको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, उनको रिलीज़ करने में हेल्पफुल होती हैं। वो ट्रिगर पॉइंट्स पेशेंट्स को पेन करते हैं। जब वो उसके 3 से 4 सेशंस ले लें हम, तो हमें वो ट्रिगर पॉइंट्स भी हमारे रिलीज़ हो जाते हैं और मसल स्पाज्म भी कम हो जाता है। ड्राई कपिंग थेरेपी हम इसको कह सकते हैं कि एक किस्म का वो जिसको कहते हैं हजामा, सम टाइप ऑफ हजामा, पर इसमें हम ब्लड का जो है वो नहीं करते, इसमें ब्लड नहीं निकलता। इसमें ब्लड नहीं निकलता, लेकिन इसको आप वो सक करके उसको मतलब उस तरीके से ही, जी हाँ, मसल्स को हम रिलीज देते हैं। तो क्या ट्रैक्शन टेबल और ड्राई कपिंग थेरेपी ये दोनों चीज़ें एक पेशेंट के लिए कितनी ज़रूरी है? ड्राई कपिंग होती है वो सुपरफिशियली यूज़ होती है। उसमें हमारे जो मसल्स होते हैं, जो मसल्स की जो लेयर्स होती हैं वहाँ तक काम करती है, वो डीप नहीं जाती। लेकिन जो ट्रैक्शन टेबल है उसमें उसको हम कह सकते हैं कि वो डीप ट्रीटमेंट करती है। अच्छा, इस वक्त आपके पास आपने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या सर्वाइकल के पेशेंट्स को इस वक्त क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सर्वाइकल के ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें फ़ीमेल ज़्यादा हैं। उसमें ये इशू होता है कि फ़ीमेल जब किचन में खड़े होकर काम करती हैं, अपना पोस्चर ठीक नहीं रखती, या ज़्यादातर बच्चों के साथ लगी रहती हैं, या मोबाइल यूज़ कर रही होती, उस वक्त भी वो अपना पोस्चर ठीक नहीं रखती। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा की तरह कि वो अपना पोस्चर ठीक रखें, ज़्यादा देर झुक कर काम ना करें, क्योंकि ज़्यादा देर झुकने की वजह से हमारे जो सर्वाइकल के आखिरी 3 मोहरे होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। उसकी वजह से फिर उनके हाथों में सुनपन आना, जैसे टिंगलिंग वगैरह, सुइयाँ चुभती हैं और पेन भी होता है, हाथों की उंगलियों तक आता है।
जिस तरह ट्रैक्शन टेबल की बात की आपने, ड्राई कपिंग थेरेपी की बात की, इसी तरीके से शॉक वेव थेरेपी की आपने बताया, ये क्या चीज़ है? जी, शॉक वेव थेरेपी में हम साउंड वेव, हाई एनर्जी जो साउंड वेव्स वो यूज़ करते हैं, और ख़ासकर वो जगह जिसमें टेंडन जो है वो बहुत पुराना हो जाए, टेंडन की इंजरी पुरानी हो जाए, उसकी वजह से हमारे मसल्स खिंच जाते हैं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती है, टिश्यू को हील करती है बहुत तेज़ी से। और इसके तकरीबन 6 से 8 सेशंस जो होते हैं वो टेंडन की क्रॉनिक जो बहुत पुराना दर्द होता है उसमें जो टेंडन सूज जाता है उसकी हीलिंग को इन्हेंस करती है। तो आपके इस क्लिनिक में हम कह सकते हैं कि अटक में डॉक्टर इस्बा रियाज का जो क्लिनिक है इस वक्त जदीद तर आलात के साथ जो है वो काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। और इस वक्त अटक में कोई भी ऐसा फिजियोथेरेपी का सिस्टम नहीं मौजूद जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। तो क्या समझते हैं आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कितना मुतमईन होकर जाते हैं? मेरा अभी तक जितना भी पेशेंट आया उसमें 90% पेशेंट मेरा ऐसा है जो यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से मेरे से मुतमईन है। आप भी आएँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर स्पेशली अगर आपको किसी डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की है तो एक बार यहाँ पर आएँ, डॉक्टर इस्बा रियाज से मिलें, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इंशाल्लाह यहाँ से ठीक ठाक होके जाएंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।